हेलो चिल्ड्रन। आज हम व्याकरण में उत्कृत रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण नामक अध्याय करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम वाक्य वाक्य के अंग और तथा उसके भेदों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण किस प्रकार होता है उसे भी समझेंगे। चलते हैं वाक्य की ओर। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। इसे अगर और उचित ढंग से देखा जाए तो जब शब्द जो होते हैं वो व्याकरणिक नियमों में बन जाते हैं और उसके बाद वो सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं तो वो वाक्य कहलाते हैं। यानी सार्थक शब्दों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में वाक्य में कुछ बताया जाता है, यानी कर्ता और कर्ता का विस्तार। कर्ता और कर्ता का विस्तार किसके अंतर्गत आता है? उद्देश्य के अंतर्गत। विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाए वो विधेय होता है, उसे विधेय कहते हैं। यानी क्रिया, कर्म, कर्म का विस्तार आदि किसके अंतर्गत आता है? विधेय के अंतर्गत। एक उदाहरण देख लेते हैं। अशोक का भाई किशोर मंच पर गीत गाता है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो अशोक का भाई किशोर, क्योंकि ये करता है, गीत गाने का काम कौन कर रहा है? किशोर। यानी अशोक का जो भाई है वो गीत गाने का काम कर रहा है, तो वो उद्देश्य हुआ। और मंच पर गीत गाता है, ये किसके बारे में बताया जा रहा है? अशोक के भाई के बारे में। तो इसलिए मंच पर गीत गाता है यह विधेय होगा, क्योंकि ये कर्ता के बारे में बता रहा है। तो ये जो दो प्रमुख अंग होते हैं वाक्य के, जिसके द्वारा वाक्य का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद। प्रमुख रूप से हम इसके भेदों के बारे में समझेंगे, क्योंकि परीक्षा में वाक्य रूपांतरण जैसे प्रश्न आते हैं तो हमें समझना होगा। सबसे पहला भेद है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल वाक्य के बारे में। जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है और उद्देश्य एक से ज्यादा हो सकता है। यानी सरल वाक्य जो होते हैं उसमें क्रिया कितनी होती है? एक ही होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही उद्देश्य हो और एक विधेय हो। तो सरल वाक्य में कभी कभी दो उद्देश्य भी हो जाते हैं। इसके लिए हम उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण है राहुल लिखता है। इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय, यानी लिखना जो है वो क्रिया है और राहुल जो है वो करता है, यानी उद्देश्य और विधेय एक एक है। लेकिन दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे कि राहुल और सोहन, तो राहुल और सोहन दोनों करता है और बैठना क्या है? वो क्रिया है। तो यहाँ पे क्रिया कितनी है? एक है, लेकिन राहुल और सोहन दो उद्देश्य हैं। तो सरल वाक्य क्या होता है? इसमें एक उद्देश्य एक विधेय भी हो सकता है, साथ ही साथ एक ही क्रिया हो यानी एक ही विधेय हो, लेकिन उद्देश्य दो हो सकते हैं। अगला है संयुक्त वाक्य। जब एक से अधिक वाक्य को योजक द्वारा जोड़ दिया जाए। अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो जब दो सरल वाक्यों को जोड़ने का काम किया जाता है, जो उनको जोड़ता है योजक शब्दों द्वारा, वो संयुक्त वाक्य होता है। यानी दो स्वतंत्र वाक्य हों और उन्हें योजक शब्दों द्वारा जोड़कर जो वाक्य तैयार होता है वो होता है संयुक्त वाक्य। इसके योजक शब्द को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम वाक्य रूपांतरण कर पाते हैं। अगर हम इन्हें याद कर लेते हैं, इन्हें समझ लेते हैं, ये ट्रिक है, इन शब्दों को आपको ध्यान से देखना चाहिए। अगर आप इन्हें देख लेते हैं तो क्या होगा? आपको ये याद रहेगा कि ये शब्द जो हैं वो योजक शब्द हैं। तो और, तथा, अथवा, या, इसलिए, किंतु, परंतु, फिर भी, अतः, बल्कि, ये जितने भी योजक शब्द हैं, इन योजकों का प्रयोग किसमें होता है? संयुक्त वाक्य में। उदाहरण देखते हैं। रमीला पढ़ रही है और रश्मि खाना खा रही है। इसमें रमीला पढ़ रही है एक स्वतंत्र वाक्य है जो कि सरल वाक्य है, और रश्मि खाना खा रही है, अगर इसमें से और हटा दें तो दो सरल वाक्य बन जाएंगे। लेकिन हमें संयुक्त वाक्य बनाना है तो बीच में और लगा दिया गया है, जिससे ये एक संयुक्त वाक्य तैयार हो गया है। आप देखेंगे कि इसमें दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, तो ये संयुक्त वाक्य है। जब वाक्य आश्रित नहीं होते हैं एक दूसरे पे तो वो
संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मुझे अहमदाबाद जाना था, तो ये भी एक स्वतंत्र वाक्य हो गया, सरल वाक्य। और किंतु बस चली गई, तो बस चली गई भी एक स्वतंत्र वाक्य होगा। अगर किंतु को हम ना देखें तो ये दो स्वतंत्र सरल वाक्य हैं, लेकिन हमें इन्हें संयुक्त बनाना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? किंतु का, जिससे एक संयुक्त वाक्य तैयार हो जाएगा। तो आपको वाक्य रूपांतरण करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। अगला है मिश्र वाक्य। इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी दूसरा जो होता है वो आश्रित होता है। आप मिश्र वाक्य के लिए एक साधारण बात समझिए, एक सिंपल सी बात है कि जब हम देखते हैं कि ऐसा कोई वाक्य हो जिसमें दोनों एक दूसरे पर आश्रित लग रहे हों, तो वो कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य। सरल वाक्य एक सीधा वाक्य होता है, सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य जिसमें दोनों आश्रित नहीं होते किंतु आदि योजक शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन मिश्र वाक्य में क्या होता है कि ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो आश्रित उपवाक्य इसमें होते हैं और एक प्रधान उपवाक्य होता है। अब हमें इसको भी समझने के लिए एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो ये योजक शब्द हैं इसके, इन्हें याद कर लेना होगा, यानी इन्हें समझ लेना होगा। जिस वाक्य में ये सब आते हैं शब्द, वो कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य बनाने के लिए हमें किन शब्दों का प्रयोग करना होगा? कि, क्योंकि, अगर तो, जैसा वैसा, जैसे कि वैसे कि, जिसकी उसकी, यदि तो, वही जिसे जिसे उसे, जो सो जो वह, जब तब, तब तक आदि। तो इन शब्दों का हम जब प्रयोग करेंगे तो हम मिश्र वाक्य आराम से बना लेंगे। इसका उदाहरण देखते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे। अब आप यहाँ पे देखिए उदाहरण में, अगर तुम मेहनत करोगे, अगर हम ये बात बोलते हैं तो क्या होगा? सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ अभी एक और वाक्य बोलने वाले हैं, मतलब ये वाक्य तब तक अधूरा है जब तक आगे की बात ना बोली जाए। तो मिश्र वाक्य को समझने का एक बढ़िया यही तरीका है कि हम उसको ये समझे कि जब वो आश्रित दिखाई पड़ता है तो वो मिश्र वाक्य होता है। तो ये कब पूरा होगा? तो सफलता मिलेगी। यानी यदि तुम पढ़ते तो तुम पास होते। आपने ये उदाहरण पहले भी कक्षाओं में देखा हुआ है, सुना हुआ है। तो यदि तुम मेहनत करोगे, यदि तुम परिश्रम करोगे तो परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। ये जो सारे उदाहरण हैं वो मिश्र वाक्य के हैं। तो इन सभी उदाहरणों द्वारा हम, इन सभी योजक शब्दों द्वारा हम मिश्र वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। जब हम वाक्य रूपांतरण करते हैं, इस बात को हमें अच्छे से समझना होगा कि वाक्य रूपांतरण करते टाइम हमें क्या करना होगा? ये समझना होगा कि उसका अर्थ ना बदले। सबसे पहले क्या करो, जब कभी भी आपको वाक्य बदलने की बात आती है, आपको परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें वाक्य परिवर्तन किया जाएगा। सरल से संयुक्त बनाना, संयुक्त से मिश्र बनाना, मिश्र से सरल या संयुक्त बनाना। तो आपको एक चीज पहले अपने दिमाग में बिठा लेनी होगी, जो वाक्य है उसके अर्थ को पहले आपको समझ लेना है। उसके बाद उसे जिस वाक्य में परिवर्तित करने को बोला जाए उसमें बदल दो। जैसे कि उदाहरण देखेंगे हम, सरल वाक्य से संयुक्त में बदलना है। तो अध्यापक के कक्षा में आते ही छात्र शांत हो गए, ये सरल वाक्य है। अब इसे बदलना है, हमें कहा गया है कि संयुक्त में बदलो। हम कैसे बदल देंगे? अध्यापक कक्षा में आए, अगर आप पूर्ण विराम लगा दो तो ये एक सरल वाक्य हो जाएगा। छात्र शांत हो गए, एक अलग वाक्य हो गया। लेकिन क्योंकि हमें संयुक्त वाक्य बनाना है तो हम बीच में और समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा अध्यापक कक्षा में आए और छात्र शांत हो गए। तो ये एक संयुक्त वाक्य तैयार हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। अगला उदाहरण है, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाएं? अब देखिए सरल वाक्य, बेईमान आदमी को कोई पसंद नहीं करता। इसमें हमें मिश्र के जो योजक शब्द हैं उन्हें जोड़ना है। तो हम कैसे बना देंगे वाक्य? जो आदमी बेईमान होता है उसे कोई पसंद नहीं करता। अब यहाँ पे जो और उसे के द्वारा एक मिश्र वाक्य तैयार किया गया है। यहाँ पे पहला वाक्य आप देखेंगे तो मतलब दोनों वाक्यों का वही है, बेईमान आदमी को कोई पसंद नहीं करता। जो आदमी बेईमान होता है उसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन दोनों वाक्य अलग हैं, एक सरल वाक्य है और एक मिश्र वाक्य है। तो किसके द्वारा इसे मिश्र बनाया गया? जो और उसे द्वारा।
तो हमें योजक शब्दों का प्रयोग करके उसे बदल देना होता है, लेकिन उसके अर्थ को नहीं बदलना है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अगला उदाहरण देखिएगा। अब इसमें मिश्र से सरल में बदला गया है। मिश्र वाक्य है, जैसे ही ट्रेन पहुंची वैसे ही लोग दौड़ने लगे। इसको सरल में कैसे बनाया जाए? ट्रेन के पहुंचते ही लोग दौड़ने लगे। क्योंकि हम इसमें जैसे तैसे क्योंकि नहीं लगा सकते, हमें सरल वाक्य में बनाना है तो पूरा एक वाक्य उसको बना देना होगा। उसके बाद दूसरा है, जो मेहनत करते हैं वही सफल होते हैं। तो इसे भी सरल में बनाना है, जो वही और ये इन सभी योजक शब्दों का हम प्रयोग करेंगे तो ये संयुक्त या मिश्र हो जाएगा। अब हमें सरल में बदलना है तो कैसे लिखेंगे? मेहनत करने वाले सफल होते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा शब्द चला गया, आपको बस ये देखना है कि उसका अर्थ वही का वही रहे, और आप रचना के आधार पर जो वाक्य रूपांतरण है वो कर दीजिए। आगे दो और उदाहरण है जिसे आप देख लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। अगले भाग में चलते हैं। अब यहाँ पे संयुक्त से मिश्र में बदलना है। संयुक्त वाक्य क्या है? अनिल ने पुलिस को देखा और वह भाग गया। अब मैंने आपको पहले भी बताया परिभाषा बताते समय कि अनिल ने पुलिस को देखा, ये देखिए एक स्वतंत्र वाक्य है, सरल वाक्य, और वह भाग गया, यह भी एक स्वतंत्र और सरल वाक्य है। लेकिन इसे हमें मिश्र में बदलना है, तो हम क्या लिखेंगे? ज्यों ही अनिल ने पुलिस को देखा। ये वाक्य अधूरा लग रहा है क्योंकि ये मिश्र में है। त्यों ही वह भाग गया। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि संयुक्त और मिश्र में आपको कभी भी असमंजस की स्थिति में नहीं आना है। आपको समझ के रखना है कि जो संयुक्त है उसके दोनों वाक्य स्वतंत्र और सरल वाक्य होते हैं, और जो मिश्र है उसमें दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित दिखाई देते हैं। चूंकि इसमें एक क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक उपवाक्य जो होता है वो प्रधान नहीं होता है। लेकिन हमें एक चीज, अगर हम एक साधारण सी बात को समझ ले कि जो वाक्य आश्रित दिखाई देता है एक दूसरे पर, वह मिश्र वाक्य होता है। दूसरा उदाहरण देखिए। कार्यक्रम समाप्त हुआ और हॉल खाली हो गया। मिश्र वाक्य कैसे बनेगा? जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ वैसे ही हॉल खाली हो गया। अब ये संयुक्त वाक्य दो अलग अलग वाक्य थे जिसको योजक चिन्ह योजक शब्द द्वारा जोड़ दिया गया था, लेकिन इसे मिश्र बनाना है तो जैसे ही वैसे ही का प्रयोग करके एक वाक्य तैयार हो गया, जो कि कौन सा वाक्य कहलाया? मिश्र वाक्य। तो आपको आपकी जो व्याकरण की पाठ्य पुस्तक है उसको उसमें आपका ये पाठ है, अध्याय 2। इसे आप अच्छे से देखिए। इसके अभ्यास में अनेक प्रश्न दिए गए हैं जिसमें वाक्य रूपांतरण है, जो कि परीक्षा में बहुत जरूरी है, वही आता है वाक्य रूपांतरण। इसलिए आप इसको अच्छे से करके समझिए, क्योंकि परीक्षा में वाक्य रूपांतरण ही आता है। अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो यह बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। धन्यवाद।